इंद्री सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में जन सुनवाई कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों की समस्याएं एवं शिकायतें सुनी और मौके पर ही लोगों की काफी समस्याओं का समाधान कर दिया गया और कुछ समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जन सुनवाई कार्यक्रम में विधायक के समक्ष जनता ने आर्थिक सहायता देने, गंदे पानी की निकासी, रोजगार दिलाने, बिजली पानी स्थानांतरण और अनुदान राशि दिलाने की सैकड़ों प्रकार की समस्याओं एवं शिकायतें आई। उन्होंने बताया कि मैं स्वयं भी प्रशासन के बड़े अधिकारियों को फोन के माध्यम से लोगों की समस्याओं एवं शिकायतों का समाधान कराने के निर्देश देता हूं। जन सुनवाई कार्यक्रम में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए विधायक ने कहा कि गत दिनों विधानसभा बजट सत्र में प्रदेश के सभी विधायकों ने अपने अपने हलके की मुख्य मांगों को सदन के सामने रखा और इस कड़ी में उन्होंने इंद्री हलके की 15 से 16 सड़कें जिनकी हालत बहुत खराब है उनकी मुरम्मत कराने, दोबारा बनाने की मांग सरकार द्वारा की गई है। आज डेली की जो समस्या है, जैसे पहले भी होता था वैसे ही आज सोमवार है, सोमवार को मोस्टली मैं यहाँ पर विशेष रूप से बैठता हूँ। तो आज काफ़ी समस्या लेकर के अपने इंद्री हल्के से आए हैं। हमारे कार्यकर्ता हैं, कुछ इंद्री के वासी हैं। तो वही रूटीन की समस्या है, जैसे किसी गली के काम है, किसी का चौपाल का काम है या किसी के थाने की समस्या है, तो इस प्रकार या कुछ तहसीलदार का काम है या BDPO काम है, तो इस प्रकार की समस्या लेकर के आए हैं। मैं देखिएगा, आप मेरे को देख ही रहे हैं, मैं जो समस्या का हल फ़ोन के माध्यम से हो सकता है तो मैं अधिकारी को उनको फ़ोन करके उनको मैं काम कराने का प्रयास कर रहा हूँ। जो काम ऐसे हैं जो मैं खुद विशेष रूप से या डी साहब से मिलके या जो चंडीगढ़ में हमारे अधिकारी गण बैठते हैं उनसे मिल करके जो काम कराने हुए हैं उनको मैं चंडीगढ़ ये ले जाऊँगा। मैं नोट कर लिया, उन अधिकारीगण से मिल करके उनके जो काम कराने का काम है। एक सर विधानसभा सत्र शुरू हुआ था, उसमें आपने इंद्री हल्के की क्या कुछ समस्याएं उठाई, क्या समस्याओं पर कितनी बार मोहर लगे, क्या कहेंगे? ये देखिएगा ये बजट सेशन में मोस्टली सभी विधायक जो है अपने अपने हल्के की जो समस्याएं या मांग रखते हैं, तो मोस्टली जो मांग जो जायज़ होती हैं, जो करने वाली होती है, मोस्टली वो सारी की सारी जो काम है वो सरकार उसको संज्ञान में ला करके कराने का काम करती है। मैंने 15-16 के लगभग 2 सड़कों का, जिन सड़कों की हालात ख़राब थे उन सड़कों को मैंने मांग रखी है, ठीक है ना। इसके तरीके से जैसे पीछे कदरी में नेड़ा में पाल समाज से हमारे थे कोई बंसी लाल जी, उसकी 70 के लगभग भेड़ें थी और हमारा कुत्तों ने उन भेड़ों को उनके बाड़े में जा कर के हमारा टाइप के कुत्तों ने उनको काट खाया और भेड़ों को काटने की वजह से वो दहशत में एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके उनकी सभी की वो डेथ हो गई, मतलब वो सारी मर गई हैं। उनमें से 50 के लगभग का पोस्टमार्टम में डिपार्टमेंट की तरफ से कराया गया था। तो बेचारे गरीब परिवार है, वो एक्चुअली उसका 10-12 लाख का उसका नुकसान हुआ है। तो मैंने इसको मुख्य रूप से अपने जब मैंने विधानसभा में बोल रहा था मुझे बोलने का मौका, मैंने विशेष रूप से उसकी समस्या को रखा सरकार के संज्ञान में लाने के लिए, ताकि ऐसे गरीब परिवार को सरकार जो है सहायता करने का काम करे, आर्थिक सहायता से करे। एक तो ये था। एक कदरी जगीर का है, शमशान घाट है, जो हमारी वर्धन नहर है उसके साथ से वर्धन नहर के पूर्ण होने की वजह से उनका जो है शमशान घाट को 4 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसके तरीके जो बच्चे दूसरे स्कूलों से भी, दूसरे गाँव से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनको भी 4 दूसरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो उसमें जंगल भी है, कुछ वो आवारा पशु भी रहते हैं, उसमें जंगली जानवर भी हैं उसमें। तो कई बार वो हिंसक भी हैं, तो उनका पीछा भी किया उन जब पशुओं ने या जानवरों ने। तो वो उनकी ये मांग थी कि उसमें वर्धन नहर के पास जो गुजरती है उस पर पुल बनाया जाए वहाँ पर। तो अगर पुल बन जाएगा तो उनका जो 4 किलोमीटर का जो रास्ता है वो 700 मीटर ही रह जाएगा। तो मैंने एक विशेष रूप से उस पुल बनाने की मांग करी है ना। एक तो ये रखी है। इसके तरीका तो मैंने देखिएगा हरियाणा बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का जो गठन नहीं हुआ हरियाणा में, काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा है, उसके लिए गठन करने की मैंने सरकार से मांग की। इसी प्रकार से हरियाणा शिल्प कला बोर्ड हरियाणा कला बोर्ड शिल्प कला बोर्ड है, शिल्प नहीं, मिट्टी कला बोर्ड, ये प्रजापति समाज से संबंधित है। ये दोनों कमीशन बोर्ड या कमीशन पिछड़े वर्ग से संबंधित है, दोनों को गठन करने की मैंने सरकार से मांग करी थी। इस प्रकार से और काफ़ी 2-4 समस्या हैं वो मैंने उन्हें करने का काम किया। गर्ल कॉलेज की जैसे समस्या? हाँ, गर्ल कॉलेज की मैंने वो मांग तो नहीं रखी थी, मैंने उससे पहले क्वेश्चन लगाया था। तो क्वेश्चन मैंने लगाया था तो मैंने मंत्री जी से तो वो निवेदन किया था कि हमारे जो ये
हमारा पश्चिम नहर से लगता जो गांव है, काफ़ी गांव लगते हैं, ये हमारे बैकवर्ड गांव है, पीछे रह गए विकास के उसमें। यहाँ पर जो इसके साथ लगते गांव में कहीं भी लड़कियों को कॉलेज खुल जाए तो काफ़ी बच्चे जो वहाँ शिक्षा प्राप्त करके मतलब अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मैंने इस प्रकार का निवेदन किया था, तो अब के तो मंत्री ने ना कर दिया, परंतु फिर भी मेरा प्रयास जारी रहेगा। तो हमें लड़की पास के लिए मेरा मांग सरकार से हमेशा बनी रहेगी। तो एक गेहूं का सीज़न शुरू होने वाला है सर, मंडी की बात करें तो अभी जैसे प्रॉपर सफाई व्यवस्था या इस तरह के इंतजाम अभी शुरू नहीं हुए, अधिकारियों की इस तरफ कोई ध्यान नहीं, क्या कहेंगे? देखिएगा ऐसा है, वैसे तो ये सीज़न जो हो गया है इसमें, ये 1 अप्रैल से गेहूँ की पर्चे शुरू हो जाएंगे। बाकी तो सारे प्रबंध कर लिए होंगे सरकार की तरफ से, मंडी की तरफ से सारे पुख्ता प्रबंध कर लिए होंगे, चाहे वो बारदाने की बात है। परंतु फिर भी अगर ऐसा है, मैं तो दूसरे हरियाणा की तो बात नहीं करता, अगर मेरे मंडियाँ 2 लगती हैं, मेरी मंडियाँ इंद्री मंडी या ऊपर है, अगर कोई ऐसी कहीं कमी लगती है तो उसको पूरा कराने का काम करें, ताकि समय पर गेहूँ आए और किसानों की स्वामित्व की परचेज शुरू हो। मार्केट कमेटी की तरफ से अभी तक कोई सेंटर निर्धारित नहीं किए गए ताकि किसानों को पता लग सके कि वो अपनी गेहूँ कहाँ पर घेर सकते हैं, ऐसा अभी तक नहीं। देखिएगा सेंटर जहाँ तक बात है, ये गेहूं के मामले में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। धान में तो आ सकती है, क्योंकि धान एकदम आ जाता है, एक साथ आ जाता है और वो काफ़ी संख्या में आता है। अब मेरे ख्याल में गेहूं की जहाँ तक बात है, अब गेहूं के लिए इंद्री मंडी हमारी कुंजपुरा मंडी है, इसी प्रकार से गेड़ मंडी, ये तो निश्चित है हमारी, ठीक है। एक बयाना मंडी, ये तो निश्चित है। अगर फिर भी कहीं जरूरत पड़ी तो दोबारा स्थान उसी समय निश्चित करिएगा। देखिएगा ऐसा है कि रिटायरमेंट अधिकारियों की, कर्मचारियों की और प्रमोशन ये प्रोसेस होता है। कई बार जैसे हमारा तहसीलदार था, यहाँ प्रमोट होकर चला गया, अब देखिएगा प्रमोट होकर चला गया, उसकी पोस्ट वैकेंट हो गई है। अब सरकार क्या है, अभी जल्दी एक लिस्ट निकालने वाली है, वो इकट्ठी मतलब ऑर्डर करेगी। मैंने भी आवेदन किया है तहसीलदार को यहाँ पर पोस्टिंग की जाए, नियुक्ति की जाए, मैंने पूरा प्रयास किया हुआ है। बाकी जब तक कोई और नहीं आता तो टाइम टू टाइम मतलब एडिशनल चार्ज मिलता रहता है। जैसे पहले दौर वाले को मिला, नाड़ वाले को मिला, आज ही जो है ढिल्लो खेड़ी की जो तहसीलदार उसको इसका चार्ज मिल गया। देखिएगा तहसीलदारों की कमी है, देखिएगा सिलेक्शन करने में टाइम लग जाता है, अब उनके अपॉइंटमेंट करते हैं उसमें टाइम लग जाता है, प्रोसेस है एक लंबा। तो जैसे जैसे प्रोसेस उसका पूरा होता है तो नई भर्ती भी हो जाती है। अब तो जब तक भर्ती नहीं होती, रिटायर भी हो जाते हैं काफ़ी अधिकारी, तो ये पोस्ट है खाली रह जाती है। परंतु मैंने आज भी बात करी थी करनाल के तहसीलदार से, लोखेड़ी से, तो जल्दी ही मतलब देखिएगा हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन यहाँ लगाएगा, 2 दिन वहाँ लगाएगा। अगर कोई मतलब काम है तो उसको काम को सफल नहीं मिलेगा।